हो गया। चलिए देखिए बोर्ड पर सब कोई देखेगा ध्यान से। अवधेश कुमार बहुत अथी आता है उसको ना। देखिए इधर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है जो आज बताएंगे। क्या बताएं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है जो बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि पौधे का काम किस प्रकार से करता है, यानी पौधा अपना भोजन बनाने के लिए जल का ग्रहण कहाँ से करती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करता है ना। पत्ती में हरा रंग क्यों होता है, किसके कारण से होता है ना बाबू। पत्ती हर एक तना तकला, हर एक शाखा तकला ऑक्सीजन को और जल को कौन पहुंचाता है, पहुंचाने का कार्य कैसे होता है। सूर्य से प्रकाश कौन पत्ती ग्रहण करता है, कितना ग्रहण करता है, इसमें सबसे अधिक भूमिका किसका है भोजन बनाने का, जो आज बताएंगे। दिक्कत? चले देखिए किस चीज का पौधा है, सरसों का पौधा। किसका पौधा है? सरसों का पौधा है। तो सरसों का पौधा लग भी रहा है, सरसों का पौधा पारे हैं, बहुत मेहनत करके पारे हैं कि नहीं पारे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए आप देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लटका हुआ है, क्या है ये? फल है। अगर इस तरह जो पतला पतला जो शाखाएं निकली, डालियां निकली, उसको हम शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शाखा। और नीचे जो जड़ के बाद जो मोटा धड़ होता है, धड़ जिसको बोलते हैं, उसको हम तना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तना कहते हैं। और उसके बाद देखिए ये पत्ती तो दिखाई दे रहा है, फूल भी दिखाई दे रहा है, फूल है ना। देखिए पत्ती हरा रंग क्यों होता है, पत्ती हरा क्यों होता है जानते हैं? सुनिए, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कौन पाया जाता है? उसमें क्लोरोफिल की कारण, यानी वर्ण हरित है ना बाबू। क्लोरोफिल की कारण पत्ती क्या होती है? हरा होता है। पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, कहा जाता है कि पौधों का भोजन का बनाने का सबसे बड़ा काम है जो पत्ती का है। किसका काम है? पत्ती का। पत्ती का काम देख ली क्या क्या करता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। जब सूर्य की प्रकाश देती है तो सूर्य की प्रकाश को पत्ती ही ग्रहण करती है ना बाबू। और जल क्या होता है? जल के जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जल के जड़ के द्वारा खनिज लवण तथा जल, ये दोनों ही क्या करता है? जड़ है जो पत्ती हर एक शाखा तकला जल को पहुंचाता है, तब जाके भोजन बनती है। कोई दिक्कत? क्या करती है? भोजन बनती है। तो पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और जल कहाँ से जाती है? जड़ के द्वारा जाता है। इसमें इसी के द्वारा ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लूकोज। और जब भोजन बनती है, पौधा अपना भोजन बना लेता है, जब श्वसन क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ग्रहण करता है, तो क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के ग्रहण करती है ना। ऑक्सीजन तो जानवे करते हैं, एक हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? जो कौन देते हैं? सभी पेड़ पौधे देते हैं, चाहे जितना भी छोटा से लेके बड़े पौधे पेड़ पौधे होते हैं, सभी ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सारा पौधा जो छोटा रहे चाहे बड़ा, बस ये बताइए कि कोई 24 घंटा देता है, कोई 12 घंटा देता है ना, लेकिन सब कोई देता है। जितना भी पेड़ पौधा सभी देते हैं। क्या देते हैं? सभी देते हैं, ठीक है ना। तो किसका पौधा है? सरसों का पौधा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? और सुन लीजिए, तो प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बताएंगे? कि पेड़ पौधे के द्वारा जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। पेड़ पौधा स्वयं पोषी है कि परपोषी है? स्वयं पोषी। चलिए स्वयं पोषी। कौन पोषी है? स्वयं पोषी। क्योंकि अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है? नहीं रहता, खुद पे निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहवे नहीं करता है। जैसे सूर्य की प्रकाश, क्या तू न देबू तो वो पास नहीं तय आएगा, खुद पे निर्भर रहता है। जल में आप कोई भी पेड़ पौधा उसमें पानी दीजिए न दीजिए, नहीं उगेगा जी, सूख जाएगा नहीं। उसका जड़ इतना मजबूत होता है, इतना, जब तक उसका जड़ उस तह तक जाती है जहां तक उसका जो नमी नहीं मिलता, जब तक वो जड़ अंदर की ओर जाते रहता है। वहां से जड़ क्या करता है? खनिज लवण और पानी को क्या करता है? ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है ना। और जानते होंगे कि मिट्टी में, किसमें? मिट्टी में क्या क्या पाया? फास्फोरस पाया जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है ना। तो पौधे के हर एक तने में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? कहां से जाती है? तो मिट्टी से ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करती है? जड़। कौन ग्रहण करता है? जड़। जड़ ग्रहण करके तने के हर एक जो लकड़ी है, तो लकड़ी में कौन सी गैस? नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। पत्ती कौन सी गैस को आदान प्रदान करती है? अगर कोई पूछता कि पत्ती जो है, पेड़ पौधा में जो पत्ती का क्या काम है, तो गैसों का आदान प्रदान करना। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को क्या करना?
बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ग्रहण करती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में हो सकती है, रात को हो नहीं सकता है। पेड़ पौधा सिर्फ भोजन कब बनाती है, दिन में बनाता है, रात में बनाना, क्योंकि रात में सूर्य की प्रकाश में नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा क्या पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में करती है कि दिन में करती है? दिन में करती है। रात में क्यों नहीं होगी? क्योंकि रात में सब चीज मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगा, क्या है वो? सूर्य की प्रकाश। जब तक उसे सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगा, जब तक उस पेड़ पौधा, कोई भी पेड़ पौधा है, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। रात के मिलवे कहाँ से मिलेगा? रात को तो अंधेरा ना हो जाता है जी, मिलेगा प्रकाश? नहीं मिलेगा। इसकी वजह से पेड़ पौधा जितना भी है सब दिन में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे स्वयं पोषी की परपोषी? स्वयं पोषी, क्योंकि अपना खुद का भोजन बनाते हैं ना। अभी प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या बताएंगे, परिभाषा बताते हैं, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, और नहीं तो जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिए थोड़ा सा छूट गया ना, एक चीज के बारे में नहीं बताएं। किसको बारे में नहीं बताएं? जैसे हम बताएं कि पत्ती जो होती है, पत्ती क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है ना। गैस को ग्रहण करता है, गैस को बाहर निकालता है ना। गैस को अंदर करता है, गैस को बाहर निकालता है। जैसे कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, ऑक्सीजन को बाहर। किसके द्वारा वो ग्रहण करता है, कहाँ से करते हैं? तो पत्ती करती है। कौन करता है? पत्ती करते। पत्ती में जहाँ पे एक महीन सा छिद्र होती है, क्या होती है? पत्ती में महीन छिद्र होती है, उसे अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। तब पत्ती जो होती है अस्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती है, यानी ग्रहण करती है और बाहर निकालती है ना। कौन? अस्टोमाटा। यानी पत्ती में महीन छिद्र होता है जिसे अस्टोमाटा कहते हैं। उसी के द्वारा पत्ती को क्या करती है, वायु से कौन ग्रहण करता है, CO2, और निकालता कौन सी गैस निकालती है? ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती है। कौन सी गैस को बाहर निकालती है? ऑक्सीजन को बाहर निकालती है ना बाबू। यानी हम इसको कह सकते हैं कि कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ये बाहर करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करती है, बाहर करती है। वो अंदर निकालती क्या है, सॉरी, ये ग्रहण करता है ना बाबू। क्या करती है? ग्रहण करता। और क्या करता है, बाहर किसको करता है? बाहर करता है ऑक्सीजन को। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो खुद ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद वो क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती है ना। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण निकालते हैं। जो हम लोग छोड़ते हैं वो पेड़ पौधों ग्रहण करता है, जो पेड़ पौधा छोड़ता है जो हम लोग लेते हैं ना। लेते हैं कि नहीं है? देखिए अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे भी, तो उन लोग जीवित रह सकता है। लेकिन पेड़ पौधा अगर ऑक्सीजन गैस छोड़ना बंद कर दे तो हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऐसे भी हम लोग बहुत कचरा फैलाते हैं, ये फैलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, बहुत सारे गैस हो जाती है ना, जिसका तो पेड़ पौधा के लिए दिक्कत ना, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, दिक्कत है। अभी देख रहे हैं पेड़ पौधा कितना उपजाया जा रहा है, कितना उगाया जा रहा है। हर एक जगह पे पेड़ पौधे, नदी के किनारे, रोड के किनारे, जगह जगह पे पेड़ पौधे क्यों उपजाया जा रहा है? इसी की वजह, क्योंकि पेड़ पौधा की जनसंख्या धीरे धीरे कटाई हो रहा है। घर बनने के वजह, खेत बनने के कारण धीरे धीरे कटाई होते जा रहा है, सड़क बन रहा है तो बड़ा बड़ा पेड़ कट रहा है ना। तो पेड़ों की जनसंख्या, पेड़ पौधों की जनसंख्या कमी होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रहा है, पृथ्वी पर कमी हो रहा है, जिसके कारण अधिक से अधिक प्रदूषण बढ़ रही है ना। इस चलते पेड़ पौधे ज्यादा लगाया जा रहा है। कोई दिक्कत? समझ गए? अस्टोमाटा का काम क्या है? गैस को अंदर करना और बाहर करना, यानी गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाए जाए तो उसे अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो उतार लीजिए। चलो देखो इधर ध्यान से, प्रसिद्ध ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध ज्यादा। कहता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ना। आपको 10 क्लास वाला को पूछेगा, कोची करेगा, पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्या कहेगा? क्वेश्चन 2 नंबर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताए थे कि पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं, अब भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोले कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं, उनको बनाने का जो नियम है, प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना। तो हम क्या बताएं
कि जब पेड़ पौधा अपना पोषण के लिए, अपना भोजन के लिए, है ना, पोषण माने अपनी वृद्धि के लिए, पोषण क्या बोले, पोषण किसको कहते हैं, पोषण से क्या होता है, अभी बताए ना, पोषण बताए थे कि पोषण से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है, टूटी फूटी अंगों की मरम्मत होती है, ग्रोथ होता है, बताया था ना। तो ये अपनी पोषण के लिए, अपनी वृद्धि के लिए सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। कहाँ से प्रकाश, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। वातावरण से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। वातावरण से कौन, अभी बता रहे थे कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा। पौधा में कौन सी, पत्ती ग्रहण करती है। कौन ग्रहण करती है, पत्ती, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। और जमीन से जल तथा खनिज लवण को इत्यादि को क्या करते हैं, ग्रहण करके अपना भोजन को बनाने की प्रक्रिया को, यानी अपना भोजन बनाते हैं। तब भोजन कहाँ से, कैसे बनाते हैं, तब पेड़ पौधा है जो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, उसके बाद जमीन से जल तथा खनिज लवण को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, है ना। उसके पहले हम बताए थे कि पेड़ पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं बाबू, मैंने कहने का कोई सामग्री को जुटा रहा है, कच्चा सामग्री जुटा रहा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जुटा रहा है, प्रकाश को लिया, उसके बाद क्या, मक्खी बैठ रहा है, बैठने दीजिए। अति प्रकाश, अति क्या बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण कर रहा है, जमीन से क्या कर रहा है, जल तथा खनिज लवण को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे देख ली एग्जाम्पल में हम क्या बोले कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करती है। कहाँ से, CO2, है ना। पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करती है, और जल तथा जो खनिज लवण है कहाँ से वो अति करती है, जल कहाँ से, जमीन के अंदर से वो ग्रहण करके क्या करता है, दोनों किसकी उपस्थिति में, छोटो, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल को क्या करती है, प्राप्त करती है ना। और सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। तो क्या बोले कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन के अंदर से क्या, H2O यानी जल को ग्रहण करते हैं। H2O किसका सूत्र है, जल का, किसका, जल का। ही तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, किसका सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगा तब पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएंगे। बहुत जरूरी है, जितना सामग्री लिखाएं, जितना भी चीज लिखाएं, सब जरूरी है पेड़ पौधे की भोजन बनाकर। किसी एक चीज की कमी भी हो जाएगा तब पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगी। बनाने के बाद जब भोजन बनाते हैं तो उसमें पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, सबसे पहले किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, C6H12O6। इसका क्या, इसका नाम कुछ है, ग्लूकोज का। और जल का निर्माण करते हैं। ये आपका समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का है। परिभाषा लिखने के बाद आपको ये क्या बोलता है, समीकरण को आपको लिखने पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा, समीकरण को। तो समीकरण क्या लिखना है, C6CO2 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O यानी जल बनाती है और ग्लूकोज बनाता है। ये जो आपको समीकरण है, ये परिभाषा लिखने के बाद ये लिखने पड़ेगा एग्जाम्पल में। आपको कोई भी जो चेक करने वाला मास्टर फुल्ली के फुल्ली नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। क्या समझ में आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण समझ गए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एकदम शॉर्ट परिभाषा में। कोई पूछता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं बाबू, तब क्या बता सकते हैं कि पेड़ पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तब पेड़ पौधा भोजन कहाँ से बनाता है, तो सूर्य की प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से खनिज लवण तथा जल का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो उतार लीजिए। चुप रहो ना तो हल्ला करेगा तो सोच लेना। देखिए ध्यान से। उसके बाद क्या लिखा है, अस्टोमाटा। क्या बताएं, अस्टोमाटा किसको कहते हैं ना, अस्टोमाटा का कार्य क्या है जो जान लीजिए। अस्टोमाटा किसको कहते हैं, यहाँ देखिए लिखल है, पत्ती के निचली सतह पर। कहाँ, पत्ता जो होता है, पत्ती जिसको बोलते हैं, पत्ता बोलते हैं हम लोग, पत्ता का निचली जो सतह होती है वहां पे स्थित होता है क्या, छोटे छोटे मेहिन छिद्र होता है।
जिसको हम देख नहीं सकते, हल्का हल्का दिखाई देगा, एकदम छोटा छोटा मेन छिद्र होगा, है ना, उसी को क्या कहते हो, अस्टोमाटा कहते हैं। किसको अस्टोमाटा कहते हैं? कि पत्ती के नीचे छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। अब अस्टोमाटा को तो जान गए कि अस्टोमाटा किसे कहते हैं। अब अस्टोमाटा का कार्य क्या है, क्या काम करता है? तो जो ऑक्सीजन गैस को सह उत्पाद के लिए यानी जीवन के लिए क्या करता है के रूप में वो बाहर निकालती है। सह उत्पाद के लिए क्या करता है, बाहर निकालता है। कौन? अस्टोमाटा यानी पत्ती किसको, ऑक्सीजन गैस को सह उत्पाद में बाहर निकालती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी भोजन के लिए, यानी पेड़ पौधा के भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती जो होती है स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। काम क्या है उसका? अस्टोमाटा का काम क्या है? यानी एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना। किसका काम है? अस्टोमाटा का काम है। क्या अस्टोमाटा समझ में आ गया कि दिक्कत? चलिए आप देख लीजिए। अब एगो नोट में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारकों का होना बहुत अनिवार्य है। 4 कारकों का होना क्या है? बहुत, यानी 4 कार्य कारक जो है उसको होना, उस 4 को नहीं कोई एक को भी कमी रहेगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा, यानी पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। तो कौन कौन है? सबसे पहले क्लोरोफिल की मात्रा होना चाहिए, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा। दूसरा, सूर्य की प्रकाश को होना क्या है? बहुत जरूरी है। सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधा अपना भोजन भी नहीं बनाएगा। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को भी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी की भी कमी हो जाएगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। दिक्कत है? तो इतना क्या करना है आप लोग के? क्या करना है? उतार लेना है या समझ लेना है कल, है ना। कल तो छुट्टी है, कल कोची है, छुट्टी है। और मंडे को हर कोई आएगा, जितना भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। तो सोच लीजिएगा, सबसे पहले तो ठंडा के दिन है, जो जो याद नहीं करेगा क्या करेंगे, उस खाली एगो छत्ता पर भेज देंगे। छत्ता कितना ठंडी रहती है, और वहाँ पे ले जाके सबको मारेंगे। ये चलते सबको जितना भी पढ़ाए हैं पोषण से लेकर अभी तक सबको याद करके आना है, ठीक है। चलिए तो उतार लीजिए।